अगर आप केक बनाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हम बिना अंडे का घर की चीज़ों से सिर्फ 15 मिनट में इडली स्टैंड में 2 तरीके का केक बनाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्ज मॉइस्ट केक है। तो आप भी बच्चों को खुश करने के लिए त्योहारों में ज़रूर बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं इडली केक बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़े से बाउल में लीजिए 2 चम्मच ताजी दही। दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। और अब इसमें डाल दीजिए आधा कप पिसी हुई चीनी और साथ में डाल दीजिए 1/4 कप ऑयल। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसके बदले 3 टेबलस्पून मक्खन को पिघला के भी डाल सकते हैं। 1 चुटकी नमक, टेबलस्पून के नाप से 4 चम्मच ऑयल डाला है मैंने। और अब चम्मच से करीब 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और अब इसके ऊपर रखिए स्ट्रेनर। डाल दीजिए 1 कप यानी कि 120 ग्राम मैदा। और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो बेकिंग पाउडर की मात्रा आप 1-2 चुटकी ज्यादा डाल सकते हैं। और अब डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर थोड़ा सा डालने से बहुत ही बढ़िया केक बनके तैयार होगा। वैसे आप चाहें तो पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, छान लें। और साथ ही में डाल दीजिए आधा कप रूम टेम्परेचर का दूध। तो दूध उबला हुआ है, मैंने ठंडा कर लिया है। कोई भी चीज गर्म या फिर ठंडा नहीं डालिएगा। अब सभी चीजों को एक बार मिला लीजिए। तो एक ही डायरेक्शन में चम्मच या विस्कर को चलाते हुए फेंटे और हल्के हाथों से फेंटे। एगलेस केक बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे दही डाला है। अगर आप अंडा डालना चाहते हैं तो दही के बदले 1 अंडा डाल सकते हैं। तो देखिए गाढ़ा सा बैटर तैयार है। और अब हम 1 छोटी चम्मच वेनिला एसेंस डाल देते हैं और थोड़ा और हम दूध डालते हैं। केक का बैटर अभी गाढ़ा है, मिक्स कर ले। तो बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स कीजिए। तो टोटल मैंने 3/4 कप यानी कि 200 ml दूध का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके का स्मूथ बैटर होना चाहिए। तो केक का बैटर तैयार है। और अब हम आगे की तैयारी करने से पहले इडली कुकर को प्रीहीट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इडली कुकर लिया है। इडली मोल्ड को हटा ले और अब हम तले पे रख देते हैं। 1 कटोरी नमक इस तरीके से तले पे बिछा देते हैं। तो ये नमक मैं बार बार बेकिंग में इस्तेमाल करती हूँ। आप भी अनगिनत बार नमक का उपयोग कर सकते हैं। और अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए इडली कुकर को प्रीहीट कर लेते हैं। और अब इडली स्टैंड लीजिए, इसमें अच्छे से सब खानों पे हल्का हल्का ऑयल लगा ले। नेक्स्ट वापस से केक के बैटर को हम आधा आधा डिवाइड कर देते हैं। तो आधा बैटर हम दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं और आधा जो बचा है इसे इसी बाउल में रहने दें। और अब हम केक के एक भाग में डालेंगे चॉकलेट फ्लेवर के लिए कोको पाउडर 2 टेबलस्पून। और अब हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। और अगर घर में कोको पाउडर नहीं है तो आप प्लेन केक भी बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया है। और चलिए अब हम केक बनाना शुरू करते हैं। और अब इडली का साँचा लीजिए। हर खाने में हम सावधानी पूर्वक 1-1 चम्मच डाल देते हैं चॉकलेट बैटर। चॉकलेट बैटर डालने के बाद हम ऊपर से 1-1 चम्मच व्हाइट बैटर को डालते हैं। व्हाइट बैटर डालने के बाद अब आधा आधा चम्मच ऊपर से वापस से चॉकलेट बैटर डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें। और वापस से व्हाइट बैटर डाल दें। देखिए बस इतना ही डालना है। और बस ऊपर से हम 1-1 ड्रॉप वापस से चॉकलेट बैटर को डाल देते हैं। और अब एक टूथपिक लीजिए, सेंटर पे इस तरीके से करते हुए निशान दें। वापस से सेंटर पे आए इस तरीके से। तो बस यही आपको ध्यान देना है कि सेंटर से ही उठाना है और वापस सेंटर से ला करके आपको डिजाइन बनाना है। कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो सभी सांचे को फिल कर लिया है। इधर इडली कुकर भी गर्म हो चुके हैं। बिना देर किए हम फटाफट इडली स्टैंड को रखते हैं। तो इडली स्टैंड हमारा ठंडा है, इसलिए शुरू का 5 मिनट हम लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे। और जैसे ही 5 मिनट होगा ना दोस्तों, तुरंत फ्लेम को लो कर दीजिएगा और 15 मिनट और पका लेंगे। टोटल हमें 20 से 25 मिनट के लिए बेक करना है।
तो केक बेक होते हुए 15 मिनट हो चुका है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छे से फूल रहा है। वापस से ढक दीजिए, मुझे आपको दिखाना था इसलिए ढक्कन को हटाया है, आप बिल्कुल भी ना हटाएं। इसी तरीके से हम 10 मिनट और बेक कर लेते हैं। तो टोटल 20 मिनट हो चुका है। ये केक उतने ही टाइम में बन जाता है जितना में इडली तैयार होता है दोस्तों। देखिए पूरा फूल के ऊपर की ओर आया है, कितनी अच्छे दिख रहे हैं। टूथपिक लीजिए और चेक कर ले। तो टूथपिक या चाकू से आप सेंटर पे डाल के जरूर एक बार चेक कर लीजिए कितनी अच्छे से पका है। तो ध्यान आपको इतना दे रहा है कि शुरू का 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम और आखिर में आपको धीमे आंच पे पकाना है। तो पहला हमने देख लिया और अब दूसरे खाने को देख लेते हैं। तो देखिए ये और भी ज्यादा फूल के ऊपर की ओर आया है। तले में था तो गर्माहट ज्यादा लगी इसलिए कलर भी आ गया है। वापस से हम ये नमक स्टोर कर लेंगे। तो केक मोल्ड में यानी कि केक टिन में जब भी हम केक बनाते हैं तो पकने में काफी वक्त लग जाता है और कई बार ऐसा होता है कि केक टिन मोटे होने की वजह से बीच में कच्ची रह जाती है। लेकिन आप इस केक को बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। अभी काफ़ी गर्म है लेकिन मैं आपसे बातें करते करते दिखा रही हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट है, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। देखिए कितना स्पॉन्ज है, टूट भी नहीं रहा। तो एक बार ट्राई करना तो बनता है। ठंडे होंगे तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट जालीदार दिखेंगे, लेकिन मैं आपको गर्म में ही तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी छोटी छोटी जाली आई है। तो इस खाने को भी हम चेक कर लेते हैं जो हमने नीचे रखा था। देखिए कितने अच्छे से फूल के आया है। तो इस केक को मैं आपको काट के दिखाती हूँ। तो हमारा छोटू केक इडली स्टैंड में बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार है। कितने अच्छे से पैटर्न दिख रहा है और बहुत ही अच्छे से अंदर तक पके हैं। तो मैंने प्लेट में भी निकाल लिया है। एक बार में आपके 12 पीस मिनी केक बनके तैयार हो जाएंगे। बहुत ही इजी सिंपल मार्बल केक की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए, एक बार ज़रूर बनाएं। घर की चीज़ों से कम समय में इस केक को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी। तो आप मोटी सूजी बारीक सूजी कोई भी ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम मेजरमेंट कप से करेंगे वैसे ही आप चाय कप से कर सकते हैं या फिर कटोरी से। बस आपको इतना ध्यान देना है कि सभी का माप एक ही बर्तन से कर एक बोल में डाल दीजिए। सूजी ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। तो सूजी से बना रहे हैं ना ये केक, इसलिए दही डालना बहुत ज़रूरी है। जितना सूजी लीजिए उसका आधा दही डालिए। ध्यान देने वाली बात, दही बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए। अब दही और सूजी को हम इस तरीके से मिला लेते हैं। देखिए सूजी भीग तो गई है लेकिन थोड़ा सूखा सूखा सा है। हम जब रेस्ट पे रखेंगे तो और भी सूख जाएगा, इसलिए रूम टेम्परेचर का उबला हुआ दूध डाल दीजिए। दूध ठंडा या गर्म इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो इस केक में हमने कितना दूध का इस्तेमाल किया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और अब सूजी अच्छे से फूल जाए इसलिए 5 से 10 मिनट रेस्ट पे रखें। 10 मिनट हो चुका है और सूजी बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। मिक्सी का जार लीजिए, इसमें डाल दीजिए फुली हुई सूजी। तो इस तरीके से सूजी को फुला के पीसने से रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। बिल्कुल मैदे केक की तरह टेक्सचर आएगा और आपका केक बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, क्योंकि सूजी केक बिखरने लगते हैं। तो इस तरीके से बनाएंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। तो फूली हुई सूजी डालने के बाद डाल दीजिए इसी टाइम चीनी। तो यहाँ पे मैं साबुत चीनी का इस्तेमाल करी, यानी कि पिसी हुई चीनी, पाउडर शुगर नहीं डाल रही हूँ। हम मिक्सी जब चलाएंगे ना तो साथ ही में पिसा जाएगा, एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो केक का टेक्सचर बढ़िया आए और बाइंडिंग मिले इसलिए 1/4 कप साथ में मैदा डाल दीजिए। तो थोड़ा सा मैदा डाल देने से सूजी केक बहुत बढ़िया बनता है। और अब इसी टाइम डाल दीजिए 1/3 कप ऑयल। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसा तेल का इस्तेमाल कीजिए जिसमें स्मेल नहीं हो। आप बटर भी डाल सकते हैं। और वापस से हम थोड़ा दूध और डाल देते हैं। एक बार इस तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं और अब 1 मिनट के लिए पीस लें। तो देखिए पीस लिया है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ हो चुके हैं। और अगर हल्के फुल्के चीनी के दाने हैं तो जब हम बोल में मिक्स करेंगे ना तो घुल जाएंगे। तो आगे की तैयारी करने से पहले हम प्रीहीट के लिए इडली कुकर को रखते हैं। तो आज हम इडली स्टैंड में केक बनाएंगे। आप केक टिन का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। बार बार बेकिंग में इस्तेमाल किया हुआ मैंने नमक डाला है। तो हम मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए प्रीहीट के लिए रख देते हैं। और अब हम इडली सांचे को ऑयल लगा के ग्रीस कर लेते हैं। और अब वापस से हम केक बैटर की तरफ चलते हैं।
तो बहुत ज़रूरी है कि आप 1 मिनट और इस तरीके से फेंट लीजिए, ताकि अगर चीनी के दाने रह गए हैं तो वो मिक्स हो जाए। तो आपको जितना मिक्स करना है ना, इसी टाइम मिक्स कीजिएगा। जब हम सोडा और बेकिंग पाउडर डालेंगे ना, तब बिल्कुल भी हमें कस के नहीं फेंटना है। और अब डाल दीजिए 1 चुटकी नमक, और अब हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। तो मैंने मेजरिंग स्पून से भी नाप के दिखाया। अगर आप किचन के चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस चम्मच से 1 चम्मच। साथ ही डाल दीजिए 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। सोडा हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा सोडा डालने से केक का स्वाद अच्छा नहीं आता है। और अब हम फ्लेवर के लिए वेनिला एसेंस डालेंगे 1 छोटी चम्मच। दोस्तों, अगर आपके पास नहीं हो ना तो हरी इलायची पाउडर डालिएगा। सूजी केक में हरी इलायची पाउडर का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। और अब डाल दीजिए 1 चम्मच टूटी फ्रूटी। तो इच्छा हो तो डालिए, नहीं इच्छा हो तो ना डालें। तो जब हम टूटी फ्रूटी डालते हैं तो मैदे से कोट करके डालते हैं, लेकिन इस केक में आप देखेंगे कि बिना कोटिंग का भी कोई भी टूटी फ्रूटी नीचे बैठा नहीं है। तो सूजी केक हम इडली स्टैंड में बना रहे हैं। केक बढ़िया दिखे, बिल्कुल भी वाइट सा नहीं दिखे, इसलिए यहाँ पे मैं 2 बूंद येलो फूड कलर डाल रही हूँ। फूड कलर डालना केक में ऑप्शनल है, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, बस सुंदरता बढ़ेगा। और अब हम हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये इतनी आसान केक की रेसिपी है कि बस सोचिए और बच्चों के लिए फटाफट बना के खिला दीजिए। तो लीजिए, केक बैटर भी तैयार हो चुका है। मैं एक बार आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ। इसी तरीके का बैटर होना चाहिए। टोटल हमने 3/4 कप यानी कि 200 ml दूध का इस्तेमाल किया है, दही के अलावा। और अब हम इडली के खाने में बैटर डालते हैं। तो 2-2 चम्मच बैटर डालना है हमें, यानी कि 2 बड़े चम्मच। तो आपकी इच्छा हो तो 1-2 टूटी फूटी ऊपर से डाल सकते हैं। इधर इडली कुकर भी प्रीहीट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी हीट आ रही है। हम तुरंत बिना रुके मोल्ड को रखते हैं। तो जहां आपको होल दिख रहा है, होल के ऊपर होल नहीं रखिएगा, इस तरीके से घुमा के रखिएगा ताकि हीट ना बराबर सब पे पड़े। वापस से तुरंत हम कवर कर देते हैं। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। केक हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही शुरू से लेकर आखिर तक पकाएंगे। तो टोटल बेकिंग 15 से 20 मिनट तक होगी इडली स्टैंड में। तो केक बेक होते हुए पूरे 15 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे से फूल के आया है। और अब हम गैस बंद करने से पहले टूथपिक डालते हैं। तो देखिए, पूरी तरीके से साफ है। सूजी बहुत जल्दी पकती है। तो अगर आप केक में रंग चाहते हैं थोड़ा, तो 5 मिनट और बेक कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ 15 मिनट बेक किया है। तो फ्लेम कर दी बंद और अब सावधानी पूर्वक बाहर निकाल लेते हैं। ऊपर के खाने का केक का कलर थोड़ा हल्का आएगा और नीचे के खाने का केक का कलर थोड़ा सा गहरा आएगा। इतना बढ़िया केक बना है। तो अभी काफी गर्म है, इसलिए हम पंखे के नीचे 15 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे से केक ठंडे हो चुके हैं। तो बस किनारों पे हम चाकू चला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से केक बेक हुआ है, कलर कितना बढ़िया आया है और बहुत अच्छे से पके हैं और काफी सॉफ्ट जालीदार बने हैं। देखिए, तो अब मैं आपको ऊपर के खाने का केक दिखाती हूँ। तो ये केक ऊपर था, इसलिए आंच इसमें कम लगा है, इसलिए नीचे से थोड़ा लाइट शेड आएगा। लेकिन दोनों केक बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। देखिए कितनी आसानी से बाहर आके, अगर कच्चे होते ना तो चिपक जाते और टूट जाते। तो इतनी आसान हेल्दी केक रेसिपी है कि आप बना करके रखिए और फटाफट निश्चिंत होकर बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो मैं आपको काट के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट केक बना है। कोई इस केक को देख के नहीं कहेगा कि आपने इसे सूजी से बनाया है। टेक्सचर आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ब्रेड जैसा आया है। जाली कितनी बढ़िया आई है। तो ठंडे हो जाने के बाद आप एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर करके रखिए और बाहर रखिएगा। तो 3 दिन तक ये केक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और फ्रिज में आप 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। और अब मैं आपको तोड़ के भी इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। कोई नहीं कहेगा कि आपने इसे सूजी से बनाया है। बिल्कुल भी क्रम्बल होके बिखर नहीं रहे हैं। इतना भी दाब लीजिए, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो इसमें 1/4 कप जो हमने मैदा डाला है, आप उसके बदले गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, तब भी इतना ही बढ़िया और परफेक्ट बनेगा। तो ऊपर के खाने वाला भी सूजी इडली केक मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, जाली रुई जैसा सॉफ्ट है। कितना भी दाब लीजिए नहीं टूटेंगे। देखिए, वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप चाहे तो मुझे अपने पेज शामली किचन, इंस्टाग्राम शामली किचन पे फॉलो कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।